दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर के वचन की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से कि वचन क्या चीज़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे जीवन में बहुत से लोग और बहुत सी चीज़ें और बहुत सी जगहें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? जी हाँ, और वो क्यों है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अहमियत देते हैं पैसों को, हम अहमियत देते हैं उन जो बहुत ऊंचे पद पर हैं उन पद वालों को, हम अहमियत देते हैं बहुत सी अच्छी जगहों को, हम खाने पीने को अहमियत देते हैं। परंतु सही माने में परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमारे जीवन में यदि कोई चीज़ महत्वपूर्ण है तो वो क्या होनी चाहिए। और यदि हम इस बात को नहीं जानते हैं कि ये संसारिक की वस्तु और संसार की चीज़ें ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, तो हमारा इस पृथ्वी पर आना और परमेश्वर का हमें सृजना सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जी हाँ, और हम
व्यर्थ में आते हैं और हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस बात को सीखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। जब आप देखते हैं, हम जब आकाश की ओर देखते हैं, आकाश में टिमटिमाते हुए चांद तारे और सूरज को देखते हैं, जब हम आकाश में बादलों को देखते हैं, जब हम पृथ्वी की ओर दृष्टि करते हैं, तो पृथ्वी में हर एक प्रकार की हरियाली और जीव जंतु को, आकाश में उड़ते पक्षियों को और पृथ्वी पर चलने वाले और रेंगने वाले जीव जंतुओं को देखते हैं, तब कभी सोचते हैं कि ये सब कुछ कैसे बना है। कभी सोचते हैं कि ये सब कुछ कहां से आए। कभी सोचते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जी हाँ, आज परमेश्वर का वचन यही आपको बताना चाह रहा है कि ये सब कुछ कैसे बने और क्यों बने और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि ये सब कुछ जो कुछ परमेश्वर ने कहा, जो भी परमेश्वर के मुख से शब्द निकले हैं, उन सारे शब्दों से ये सारी चीजों की सृष्टि हुई है। चाहे वो आकाश की हो, चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे वो देखी हो या अनदेखी हो, या जल के जीव जंतुओं की हो, हर एक चीज परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से बनी है। जी हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में क्या है। जिन चीजों का हम आनंद लेते हैं, सूरज जो हमारे लिए चमकता है, यह परमेश्वर के वचन से बना है। चांद जो हमारे लिए निकलता है, यह परमेश्वर के वचन से बना है। तारे जो हैं आकाश में टिमटिमाते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तारे जो आकाश में टिमटिमाते हैं, ये किसके लिए टिमटिमा रहे? मेरे और आपके लिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से बने। यदि परमेश्वर का वचन ही नहीं होता या परमेश्वर ने अपना वचन ही नहीं कहा होता, तो क्या तारे टिमटिमा सकते थे? यदि परमेश्वर कहता कि सूरज बन जा और यदि वो कहता कि नहीं बने, तो क्या बन सकता था? परमेश्वर ने कहा और वो बन गया। सीधी सी बात है और समझने वाली बात है कि आज इस पृथ्वी पर या आकाश में जो कुछ भी हम देखते हैं, हर एक चीज परमेश्वर के वचन से बनी है। परमेश्वर के मुख से निकले वाले हर एक शब्द से उसकी रचना हुई है। इसका मतलब हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है परमेश्वर का वचन। यदि वचन नहीं होता तो आज आकाश, तारे, चांद और पेड़ पौधे, जीव जंतु और जल के जीव जंतु, आकाश के उड़ते हुए पक्षी, हम कुछ भी नहीं देख सकते। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? परमेश्वर का वचन। परंतु सही माने में यदि हम देखें आज के अपने जीवन काल में, आज के इस समय में, तो परमेश्वर का वचन तो कहीं दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर के वचन से कोई बातचीत नहीं होती है। यदि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं तो संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें, और वो चीजें जो परमेश्वर ने बनाई वो नहीं, जो मनुष्यों ने बनाई वो चीजें। हम अहमियत नहीं देते हैं चांद और सूरज को, हम अहमियत नहीं देते हैं परमेश्वर की उस सृष्टि को जो बड़े खूबसूरत ढंग से बनाई गई है। अगर अहमियत देते, अगर हम उसकी महत्वता को समझते, तो हम परमेश्वर की सृष्टि को कभी बिगड़ने नहीं देते, कभी हम परमेश्वर की सृष्टि को दूषित नहीं होने देते। परंतु हम दूषित करते हैं, कहीं पे धुआं धक्कर से, कहीं पे गलत बातों से, कहीं गलत चीज़ों से इस्तेमाल करके हमने परमेश्वर की सृष्टि को दूषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में तो महत्वपूर्ण चीज़ें धन दौलत और ऐशो आराम की चीज़ें हैं जो मनुष्य पैदा करता चला जाता है और अपने लिए बनाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन एक बात कहता है और एक बड़ी खूबसूरत बात है जो आज के इस पहर में परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ निकाल सकते हैं, यदि आप सबके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद। बड़ी खूबसूरत तरीके से परमेश्वर ने उसमें वर्णन किया है अपने वचन के बारे में। जी हाँ, मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय और उसका पहला पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जी हाँ, क्या लिखा है? आदि में क्या था? वचन था। यानी परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जो कुछ भी शुरुआत में, आरंभ में था, सिर्फ और सिर्फ वचन था, और वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था। ध्यान देने की बात है। और वही वचन जो परमेश्वर के साथ था, जो आदि में था, वही परमेश्वर था, वही परमेश्वर कहलाया। उसी को हम परमेश्वर कहते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला है। और इसलिए आदि में जब सब कुछ भी नहीं था, तो जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा वो होता चला गया।
जी हाँ, किसके द्वारा रचा गया है? किस चीज के द्वारा? परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर के वचन के ही द्वारा रचा गया है। जी हाँ, मैं पढ़ना चाहूंगा इसी का 2 और 3 पद भी निकाल के रखिए और देखिए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा मतलब परमेश्वर के द्वारा, वचन रूपी परमेश्वर के द्वारा सब कुछ सिरजा गया है और बिना उसके और कुछ भी सिरजा नहीं गया। यदि शुरू में, आरंभ में परमेश्वर चांद, तारे, सूरज, आकाश, पृथ्वी ये सब कुछ नहीं बनाता तो हम भी नहीं होते इस पृथ्वी पर। और यदि हम भी नहीं होते तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीजें क्या होती? क्योंकि हम तो थे नहीं। परंतु जब परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने वचन के आधार पर की है, तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वचन होना चाहिए। आज यदि हम घरों में देखें, हमारे पास परमेश्वर का वचन बहुतायत से पाया जाता है। कई कई भाषाओं में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, जर्मन में भी है, जापान में भी है, इंग्लिश में भी। हर एक भाषा में, जाने किन किन भाषाओं में, जिस भाषा को हम जानते हैं, या अगर हमारे परिवार के लोग 2 या 3 या 4 या 5 भाषाओं को जानते हैं तो उन सभी भाषाओं में परमेश्वर का वचन आपके घर में आपको मिलेगा। परंतु सवाल यह है कि हम परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं, या हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए या अपने परिवार के जीवन के लिए या अपनी उन्नति, आत्मिक उन्नति के लिए या अपने परिवार की आत्मिक उन्नति के लिए उसको कितना इस्तेमाल करते हैं? क्या आप इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या है? ऐसे ही बंद करके रखा हुआ है। जब साल में, 2 साल में, महीने में, 1-2 महीने में जब मन करता है या जब जरूरत होती है, हमारी अपनी कोई जरूरत होती है, तब उस वचन को पढ़ा जाता है या उसको खोला जाता है या तब उसको समझा जाता है। नहीं तो परमेश्वर का वचन ऐसे ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन की अहमियत जो है हमारे जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं है। यदि होती तो सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर के वचन को देते, क्योंकि इस पृथ्वी पर यदि सबसे पहला स्थान, इससे पहले की पृथ्वी बनती, इससे पहले की आकाश बनता, इससे पहले की कुछ भी उत्पन्न होता या बनता, परमेश्वर का वचन था, प्रथम था। और जब परमेश्वर का वचन प्रथम है और प्रथम था भी, तो हम उसको प्रथम स्थान अपने जीवन में या अपने परिवार में क्यों नहीं देते? और यही कारण है कि इंसान आज बड़े कष्टों में, बड़ी मुसीबत में, बड़ी परेशानियों में पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस चीज को उसे महत्व देना चाहिए उसको नहीं देता है, और जिस चीज को उसे महत्व नहीं देना चाहिए उसको ज्यादा महत्व देता है। इससे क्या होता है? हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ता, हमारा जीवन जो है वो नरक की ओर बढ़ता है और हम जो हैं विनाश होते चले जाते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो चीज़ हमारे यूज़ के लिए परमेश्वर ने तैयार की है, जो हमारे यूज़ के लिए परमेश्वर ने बनाई है, जैसे चांद तारों की जब हम बात करते हैं, किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया परमेश्वर ने। ये ठंडी बहती हवा जो है, जो पेड़ और पौधों के माध्यम से हम तक पहुंचती है, ये किसके लिए बनाई? ये परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। ये जल जो कहते हैं कि जीवन है जिसमें, ये किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। मगर सही माने में देखा जाए, सृष्टि क्या कर रही है? परमेश्वर का वर्णन कर रही है। किस तरीके से परमेश्वर का वर्णन कर रही है? जी हाँ, इसको देखेंगे। आइए मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 19 अध्याय। जी हाँ, भजन संहिता की किताब और उसका 19 अध्याय और उसके पहले पद को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। और वो महत्वपूर्ण बात क्या है? परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मेरे साथ निकाल सकते हैं 19 का पहला पद। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जी हाँ, आकाश मंडल क्या कर रहा है? उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है उसकी महिमा का। और आकाश मंडल जो है क्या कर रहा है? उसकी हस्तकला। हस्तकला का मतलब हाथ के कार्य का वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर ने कैसे अपने हाथ के कार्य से इस सब कुछ किया। लगता है जैसे किसी ने बड़ी सेटिंग के साथ जो है उन चीजों को सजा कर रखा गया है। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने चांद तारों को उठा कर एक जगह किस तरीके से फिक्स किया हुआ है
किस खूबसूरती के साथ परमेश्वर ने पहाड़ों को उठाकर एक जगह सेट किया, हाँ ये यहाँ पर सही लगेंगे। किस तरीके से परमेश्वर ने नदियों को उठाकर उनका स्थान तैयार किया, ऐसे लगता है जैसे वो वहां पर अच्छी लगेंगी। सब कुछ परमेश्वर ने प्री प्लानिंग किया है। परंतु ये बात सही है कि वो उसके हाथ के कार्य का वर्णन कर रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जो कुछ भी उसने कहा, उसके मुख से निकले वाले हर एक वचन से उससे सारी सृष्टि की सेटिंग होती चली गई है। जहां परमेश्वर ने चाहा और जो उसके दिमाग में था, वचन निकला, और जैसी वचन उसके मुख से निकला और कार्य होता चला गया। हम वचन के रूप को देखते हैं, हम वचन को देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन जो है किस तरीके से कार्य कर सकता है। ये वो वचन है परमेश्वर का जिसको हम सुन भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं और हम पढ़ भी सकते हैं। आप देखते होंगे हम मनुष्यों के बहुत से वचन होते हैं, बहुत सी बातें मुख से निकलते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन जो है वो अलग चीज है और मनुष्यों का वचन जो है वो अलग चीज है। मनुष्यों के वचन को या मनुष्यों के मुख से निकले वाले हर एक शब्द को आप सिर्फ सुन सकते हैं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वाले हर एक शब्द को, हर एक वचन को आप देख भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? परमेश्वर का वचन। और जब परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम चांद तारों के रूप में देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, और इस वचन रूपी किताब को जिसको हम बाइबल कहते हैं, इसको जो परमेश्वर का वचन जिसमें लिखा हुआ है उसको हम पढ़ भी सकते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और ये तीन महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर के वचन में ही देखने को मिलती हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं और इसको समझते हैं, तब परमेश्वर का कार्य हम में सिद्ध होता है। तब हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देते हैं तो हमारे लिए कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत अहमियत नहीं रखती है। तब हमारे जीवन में कोई भी इंसान, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो या कितनी भी महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन के लिए क्यों ना हो, वो अहमियत नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को समझ लिया है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को देख लिया है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को सुन लिया है। और सिर्फ ये यहीं तक नहीं है, ये सिर्फ सृष्टि के रूप में नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन जो है वो एक बात और कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या होता है? एक देह के रूप में होता है। लिखा इसी वचन ने, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो आदि में था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इस वचन ने क्या करा? जी हाँ, मेरे साथ आप इसी का यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 14वां पद पढ़ें कि देखें कि वो वचन क्या हुआ। यहां लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यह वचन क्या था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और ये वचन रूपी परमेश्वर ने क्या करा? एक देह को तैयार किया अपने लिए, एक स्वर्गीय देह को तैयार किया, एक आत्मिक देह को तैयार किया कि सब लोग उस वचन को देख सके, सब लोग उस वचन को अपनी आंखों से देख सके, उस वचन को बोलता हुआ सुन सके। और ये देह जो किसके रूप में आई? यीशु मसीह के रूप में आई। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के रूप में उस देह ने क्या करा? उस वचन ने क्या करा? एक देह को तैयार किया और अपने लिए, और उस देह के रूप में आकर उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। वो मनुष्यों के बीच में ठहरा रहा, और मनुष्यों ने उस वचन को, जो परमेश्वर रूपी वचन था, उसको देखा यीशु मसीह के रूप में, उसको जाना यीशु मसीह के रूप में, उसको समझा यीशु मसीह के रूप में, उसको सुना यीशु मसीह के रूप में। परंतु आज हम क्या करते हैं? और इस वचन रूपी परमेश्वर के देह के लिए जो एक पुत्र के रूप में प्रकट होना था, यह सिर्फ ऐसे ही बात नहीं हुई है, बल्कि इसकी भविष्यवाणी तो यशायाह ने भी की है। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ यशायाह की पुस्तक निकाल सकते हैं। यशायाह की किताब, उसका 9 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है एक महत्वपूर्ण बात है। यह महत्वपूर्ण बात है
क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जी हाँ, हमें एक बालक दिया गया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और ये जो बालक हमें दिया गया, ये जो बालक उत्पन्न हुआ, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार, ये उस वचन ने देह का रूप धारण किया एक बालक के रूप में। और वो बालक क्या बना? हमारे लिए उद्धारकर्ता बना। और यही बालक, देखिए, परमेश्वर जो आदि में था, जो स्वर्गीय पिता जिसको हम कहते हैं, ये अनंतकाल का पिता है। ये वचन रूपी परमेश्वर जो यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ है। और जब यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ तो बहुत सी बातें हुई। प्रभु यीशु मसीह इस वचन रूपी पिता की बात करता है, अपने चेलों से बताता है इस वचन रूपी पिता के बारे में, उनको समझाता है पिता के बारे में। तो एक जिज्ञासा पैदा होती है। अब वो जिज्ञासा क्या है? चेले जब यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता का वर्णन करता है कि मेरा पिता ऐसा है, मेरा पिता महिमा युक्त है, मेरा पिता जो है वो स्वर्गीय पिता है, वो सामर्थी पिता है, वो अद्भुत पिता है, वो सब कुछ है, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब उसको जो चेले थे वो उस पिता को देखना चाहते थे, उस पिता के रूप को देखना चाहते थे। उन्होंने यीशु मसीह से कहा, जब आप यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उससे 8 से 9 पढ़ेंगे, और ये जिज्ञासा फिलिप्पुस में सबसे ज्यादा पैदा हुई। फिलिप्पुस कहने लगा, हे प्रभु, तो हमें पिता को दिखा। क्योंकि वो पिता को देखना चाहता था, वो उस पिता को देखना चाहता था जो आदि में वचन रूपी पिता था, जो वचन के रूप में था। यीशु मसीह बोलता है, ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह कहता है, फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुमने कभी पिता को नहीं देखा? जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। जी हाँ, वो ये बताना चाहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। इस भेद को समझने वाली बात है, क्योंकि वो पिता वचन के रूप में था और वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और जब वो वचन देहधारी हुआ तो किसके रूप में आया? प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया। वो पिता प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया। तो उसने कहा, हाँ, वो वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन रूपी परमेश्वर जो था वो पुत्र के रूप में आया। तुम मुझे देखो और मेरे पिता को देखो, मैं और पिता सेम एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। वो भी वचन था और मैं भी वचन हूं। और उस पिता ने मेरे रूप को लेकर इस दुनिया में आया है और प्रकट हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब हम आखिर में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 11 से 16वां पद पढ़ेंगे, तो वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि उसने वहां पर एक श्वेत घोड़ा है, और उस सफेद घोड़े पर जो है एक कोई शख्स बैठा हुआ है, और वो बड़ा पवित्र है, और उसके आंखें ज्वालामय आग की तरह दहकती हैं, उसके हाथ में एक तलवार है, और वो वस्त्र पहने हुए है, और उसके वस्त्र पर उसकी जांघों पर लिखा हुआ है, और वो उसके जांघों पर क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन। जी हाँ, अंत में भी देखिए, परमेश्वर का वचन वो किसको प्रकट करता है? वो यीशु मसीह को दिखा रहा है कि ये यीशु मसीह जो है ये परमेश्वर का वचन है जो इस दुनिया के अंदर आया। और अब वही वचन जो है किस रूप में है? न्यायकर्ता के रूप में है। अब वही वचन किस रूप में है? वो सामर्थी न्याय अध्यक्ष बनकर आ रहा है। जी हाँ, यीशु मसीह जो है, जो वचन है, जो देहधारी हुआ है, वो यीशु मसीह के रूप में आ रहा है, यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ। एक बार आ चुका है, मगर दूसरी बार अब वो वचन जो देह में प्रकट होकर आया, हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आया, पहले हमें बचाने के लिए इस दुनिया के अंदर आया। उस वचन ने हमें बचाया, जो यीशु मसीह रूपी है, जो यीशु मसीह है, उसने मुझे और आपको बचाया, उद्धार हमें देकर, एक उद्धारकर्ता बनकर मेरे और आपके जीवन में आया, ताकि मैं और आप बच सके और उसका कौन सा रूप देखें? वो जलाली रूप देख सके जो वचन के रूप में दिखाई देता है। जी हाँ, अंत में देखिए, अंत में क्या था? वो वचन था, और
आखिर में जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे वो फिर वचन में आ गया। कौन? यीशु मसीह। परंतु यहाँ पर उसका रूप जो है बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस अंतिम समय में यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में या किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यदि कोई है तो वो है परमेश्वर का वचन। हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर ना करें। यदि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर करेंगे तो हमारा जीवन कभी सफल नहीं होगा। हम कभी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते हैं। हम कभी परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं हो सकते हैं। हम कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हो सकते हैं। और यकीन जानिए, इस पृथ्वी पर आप कितना भी ऐशो आराम की चीज़ें बटोर लें, आप कितना भी आनंद का अनुभव कर लें, आप कितना भी आनंदित हो जाइए, परंतु मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर के वचन को इग्नोर करेंगे तो परमेश्वर हमें इग्नोर करेगा और अपने राज के बाहर निकाल देगा। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बनाए रखें, उसकी महत्वता को अपने जीवन में बनाए रखें और उसको सबसे पहला स्थान दें। जी हाँ, हमारे जीवन में परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन जो है, उसको सबसे पहला स्थान देना चाहिए। जो बात उसके अंदर लिखी है यदि हम उसको मानते गए, जो बात उसमें लिखी हुई है परमेश्वर के वचन में, यदि हम उसको अपने जीवन में लागू करते गए तो यकीन जानिए, हमसे ज़्यादा समझदार और हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परमेश्वर की नज़रों में कोई नहीं होगा। परमेश्वर की नज़रों में महत्वपूर्ण वही इंसान है जो उसके वचन का पालन करता है, जो उसके वचन को प्रथम स्थान देता है। ये दुनिया की चीज़ें आज हैं आपके पास, कल नहीं होंगी। आज हैं, कल खराब हो जाएंगी। जी हाँ, सब कुछ नाश हो जाएगा। जब सब कुछ नाश हो जाएगा तो फिर हम क्यों ना परमेश्वर का वचन जो कभी नाश नहीं होता है, हमेशा बना रहता है, क्यों नहीं उसको पहला स्थान दे और उसकी महत्वता को अपने जीवन में बनाए रखें। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए परमेश्वर के वचन के महत्वता को अपने जीवन में बनाए रखें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा अपने वचन के बारे में हमें अच्छे से समझाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के जीवन पर आपकी आशीष हो कि आपके वचन को प्रथम स्थान दे सके और उसके महत्व को समझ सके प्यारे प्रभु, ताकि हर एक के जीवन में आपका वचन जीवित रहे और उनका जीवन उज्जवल बना रहे प्यारे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।